कि सरकार अगर 1 लाख पदों को नहीं भरती तो हम सरकार बदल देंगे, और सरकार बदल भी दिए थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार का भी वादा था कि 100 दिनों में हम लोग रोजगार देंगे, 100 दिनों में हम लोग 1 लाख पदों की भर्ती करेंगे। भले ही चुनाव नहीं हुए, लेकिन उन्होंने वादा नहीं निभाया तो वो सरकार भी गिर गई। और आने वाले समय में और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नकारते हुए एक स्वतंत्र नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा और युवाओं को आगे लाना पड़ेगा जो हमारी बात करेगा। अजाक्स और आकाश और जयेश बीमार में का प्रदर्शन था और वहां पर हमको निकलने की जगह नहीं मिली। हम लेट हो गए तो वो दूसरे लोग भी घर जाकर बात करते। तब समझ में आता कि आंदोलन क्या था। ठीक है, आज जितने भी आए, लेकिन अगला आंदोलन जो भोपाल में होने वाला है उसमें हम लोगों को जो पिछली बार 12 जून 2016 को जो लोग गए थे तकरीबन 3 लाख की संख्या में नहीं बन जाता जब तक इसको लागू नहीं कर देते। जब यहाँ की सरकारें ईडब्ल्यूएस के लिए संविधान में संशोधन करके 103वां संविधान संशोधन हुआ, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू कर दिया, तो फिर आपको उसी संविधान को संशोधन करके पदोन्नति में आरक्षण लागू करने में क्यों दिक्कत हो रही है? ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे नुमाइंदे और सरकार में जो बैठे हैं लोग, वो लोग चुनकर तो गए हैं, हमारे ही भाई हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप है, वो जाकर किसी की गुलामी करने लग गए हैं। हम लोगों को आने वाले समय में उन लोगों को दिखाना है जो हमारी बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। यह बीड़ा हम जयेश और बीमार ने उठाया है और ये हम करके दिखाएंगे, क्योंकि 9 अगस्त तक का जब एक कार्यक्रम था, लास्ट प्रोग्राम इंदौर की धरती पर हुआ था 2019 में, तो हमने कहा था और 2017 में भी कहा था कि सरकार अगर 1 लाख पदों को नहीं भरती तो हम सरकार बदल देंगे, और सरकार बदल भी दिए थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार का भी वादा था कि 100 दिनों में हम लोग रोजगार देंगे, 100 दिनों में हम लोग 1 लाख पदों की भर्ती करेंगे। भले ही चुनाव नहीं हुए, लेकिन उन्होंने वादा नहीं निभाया तो वो सरकार भी गिर गई। और आने वाले समय में और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नकारते हुए एक स्वतंत्र नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा और युवाओं को आगे लाना पड़ेगा जो हमारी बात करेगा। भीम आर्मी के साथी यहाँ बैठे हैं, जयेश के साथी यहाँ बैठे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कई एफआईआर करवा चुके हैं। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें अजाक्स के जिला अध्यक्ष आदरणीय करण भगत सर, हमारा 17 सितंबर 2017 को भोपाल में बेरोजगारी आंदोलन हुआ था। यही वो करण भगत सर थे जब हम पे लाठियां बरसाई जा रही थी, सबसे ज्यादा लाठियां खाए थे, उनके उंगली फ्रैक्चर और पांव फ्रैक्चर हो गया था। आज भी वो सही से चल नहीं पाते हैं। ऐसे भी अधिकारी कर्मचारी है जो युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए आप सभी अधिकारी कर्मचारीगण से मेरी आशा है कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, कृपया उन्हें समझाइए, भैया आप लोग पद पर आ गए हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग भी आरक्षण के उससे ही आए हैं। आप लोगों को भी हर कार्यक्रम में भागीदारी निभाना चाहिए, वरना ये युवा आज थोड़ा सा कम संख्या में है। इसका कारण भी यह है कि कुछ समय शायद हो सकता है कम्युनिकेशन की गैप रही हो, चाहे मिल नहीं पाए हो, लेकिन अब वापस कम्युनिकेशन करना चाहिए, उनके बीच बैठना चाहिए और युवाओं के मुद्दे पर सहयोग करना चाहिए। 1 लाख पदों की बात करें तो 2004 से कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, दोनों ही सरकारों ने 1 लाख पदों को 2004 से भरना ही बंद कर दिया। जब आंकड़ा निकाला गया तो 1,03,458 पद थे। अब हो सकता है 1,50,000 के ऊपर हो, और अगर 1,50,000 पद 1 लाख के निकाले जाएंगे तो 1,50,000 परिवारों की सुरक्षा हो जाएगी, उनका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। इसकी मांग को भी अधिकारी कर्मचारी संगठन के माध्यम से और हम युवा तो उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी युवाओं को तो मजबूरी है, हम करें भी तो क्या करें। एक काम बचा, रोड पे आके जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, नारे लगाने हैं, दूसरा काम बचा पढ़ाई भी करना है। हम दोनों चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमारा साथ देने के लिए आपका सहयोग चाहिए, इतनी ही आशा है। बस इतना ही कहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में तमाम जिलों में किया जा रहा है, वो तमाम जिलों में एक शुरुआत तो हुई।
कोरोना के बाद जब अब समय आया तब हमारे लोग जागे तो सही। आज ST SC OBC के लोग यहाँ पर बैठे हैं। बहुत खुशी हुई कि तीनों वर्ग आरक्षित वर्ग के लोग एक साथ आकर इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां सकती हैं। बस इतना ही कहूंगा, ST SC एकता जिंदाबाद, ST SC OBC एकता जिंदाबाद। हम बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। मैं हूं अजय और आप देख रहे थे द फर्स्ट जोहार। साथियों, कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। इसलिए नहीं आ रहा था कि हम कुछ व्यस्तता के चलते कहीं जा नहीं पा रहे थे और फाइनली वीडियो आना शुरू हो गए वापस। और इंदौर का जो वीडियो आपने देखा है लोकेश भाई का, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और अनोखे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और शायद आप सब्सक्राइब करना भूल जाते तो प्लीज़ देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारी जो फैमिली है बहुत बड़ी हो रही है, धीरे धीरे हम लोग अच्छा वर्क करेंगे। आप जुड़ते जाइए। सभी को फिर से जोहार, जिंदाबाद।